हाय स्टूडेंट, आज हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। बेटा देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती क्या है या उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला डेरिवेट करते हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी से पहले एनर्जी आप ध्यान दो लो। एनर्जी होती क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन और कॉल्ड एनर्जी होती है। भाई जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन और कॉल्ड एनर्जी। अब अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं आपसे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? अगर कोई मोमेंट में पार्टिकल है, गति अवस्था में है, उसमें वेलोसिटी में है, तो उसके जो मोशन के कारण जो एनर्जी उसमें उपयुक्त होती है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसमें जो भी कैपेबिलिटी ऑफ वर्क डन होगा वही आपका काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। यानी गति अवस्था में अगर कोई वस्तु है तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर मान लो कोई पार्टिकल है जिसका मास है बेटा कितना? m। कितना है? m। ये किस स्टेज में बेटा? वर्क आपका इनिशियल वेलोसिटी की 0 है, यानी कि रेस्टलेस है, यानी कि विरामावस्था में है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी है? 0। अब इस पार्टिकल पर फोर्स F लगाया गया। कितना लग गया? फोर्स F लगाया गया। फोर्स F लगाने पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा कितना? S। ड्यू टू डायरेक्शन फोर्स की यानी बल की दिशा में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? यस हो गया। अब यहां पर उसकी वेलोसिटी है बेटा कितना? v। फाइनल वेलोसिटी आपकी v है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 यानी रेस्ट है। फोर्स हमने F अप्लाई किया तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया कितना? यस। तो हम सीधा वर्क डन यानी वर्क की जो डिफिनीशन हम लोग जानते हैं W = F × S, यानी उस पर जो वर्क डन होगा बेटा कितना? W = कितना हो? F × यहां पर हो जाए कितना? S। अगर कोई पार्टिकल्स यहां रेस्ट पर है, फोर्स F अप्लाई करने पर वो डिस्प्लेसमेंट उसका S हो जाता है, तो उसका वर्क डन कितना होगा? W = F × S। लेकिन एक चीज हम लोग और जानते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता बेटा? यहां पर होता बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F = m × a, देयरफॉर आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन = F / m। यानी इतना फोर्स जब उस पर अप्लाई करते हो तो उसमें क्या डेवलप होता है बेटा? एक्सेलरेशन डेवलप होता है। एक्सेलरेशन होगा कितना वो आप देखो, एक्सेलरेशन = F/m, फोर्स अपॉन मास। ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन अब तीसरी कंडीशन यहां पे क्या लगने वाली है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सा बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन गति के तृतीय समीकरण से। किस समीकरण से? तृतीय समीकरण से। क्या होता है बेटा? v² = u² + 2as। यहां पर आप देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी v दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा आपकी है कितनी? 0 + 2as, देयरफॉर v² = 2as। यहां से v² की वैल्यू आपको 2as प्राप्त हो गई। लेकिन अब यहां करें क्या? एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमने फाइंड किया है उसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। अगर यहां पर आप रखते हो, उसकी वैल्यू को पुटअप करते हो, तो आप क्या करेंगे भाई? पुटिंग द वैल्यू किसकी भैया? एक्सेलरेशन। ये आपको हो जाएगा बेटा कितना? v² = 2। एक्सेलरेशन के प्लेस पर ये वैल्यू पुटअप करोगे F/m, तो यहां हो जाए कितना? F / m इंटू कितना बेटा? यस। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो यहां पर आपने रख दिया। इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से उठा के यहां पे रख दिया, तो ये वैल्यू हो गई 2 × F / m × s। अब आप क्या करोगे? इस m को इधर ट्रांसफर करोगे। ये आपका डिवाइड है, इधर आएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई हो, सॉरी डिवाइड है तो इधर आएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो आप क्या लिखोगे बेटा? mv² = 2fs। अब देखो बेटा ये क्या है? 2। ये किस कंडीशन में है? ये आपका मल्टीप्लाई है। अब मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? ये आपका डिवाइड में जाएगा। तो ये हो गया कितना? ½ mv² = F
इंटू यस। अब जरा सा गौर करें, एफ इंटू यस को आप क्या लिख सकते हो? एफ इंटू यस को क्या लिख सकते हो? वर्क डन लिख सकते हो, यानी डब्ल्यू लिख सकते हो, और इस वर्क डन को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ये हमने आपको डिसाइड किया। तो आप ये लिख सकते हो बेटा, कितना यहां पे हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन, और इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट। अब काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये आपको क्लियर कर लेना है भाई। काइनेटिक एनर्जी का आपका जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है बेटा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल। और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा क्या, यम एल पावर 2 टी पावर -2, यम एल पावर 2 टी पावर -2। ये उसका डायमेंशनल फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाएगा बेटा? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन और बताना चाहूंगा। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, क्योंकि एम के सिस्टम में तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट आपकी जूल होती है बेटा। अगर आपसे सीजीएस कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सीजीएस सिस्टम में आपका यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? अर्ग। तो मेरे समझ से आपको सारी कंडीशन क्लियर हो गई। यूनिट एमकेएस सीजीएस, ठीक है, हमने बताया जूल किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी एम एल पावर 2 टी पावर -2, एंड यूनिट ऑफ सीजीएस सिस्टम क्या होता है बेटा? अर्ग। और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इस तरीके से आपका ये काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए विद डेरिवेशन। थैंक यू।